हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर और आज हम फिर बात करेंगे गट एंड गट बैक्टीरियाज की। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि जब आपके गट माइक्रोबायोटास जो है वो दे फॉल आउट ऑफ बैलेंस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि हमारे गट में 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। अब इनमें से मोस्टली होने चाहिए आपके फ्रेंडली बैक्टीरियाज और कुछ आपके अनफ्रेंडली बैक्टीरियाज भी होते हैं, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है कि कुछ आपके खाने पीने की आदतों की वजह से जहाँ आप प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर भी करूँगी कि क्या चीज़ें जो आपके गट को एडवर्सली अफेक्ट करती है। तो इनकी वजह से और कुछ आपके इमोशंस की वजह से क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, तभी भी आपका गट बैक्टीरियाज की जो क्वालिटी वो अफेक्टेड होती है और कुछ अनफ्रेंडली बैक्टीरियाज को जन्म देती है। ये आपकी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब एक सिचुएशन होती है जो कि एक्सेप्टेबल सिचुएशन है, जिसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर आपके गट बैक्टीरियाज, जो फ्रेंडली गट बैक्टीरियाज है वो 80% है ऑफ द टोटल गट बैक्टीरियाज एंड द अनफ्रेंडली गट बैक्टीरियाज दे आर 20%, ये सिचुएशन इज़ एक्सेप्टेबल, राइट। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब आपका ये बैलेंस बिगड़ने लग जाता है आपकी खाने पीने की और आपके इमोशंस की वजह से। तो मान लेते हैं कि अब आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया वो होने चाहिए थे 80%, अब वो घट करके 70-60 या फिर 50-40% तक आ गए हैं, और आपके जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो जो 20% होने चाहिए थे, एक्सेप्टेबल एक वही है रेशियो, उससे कम हो तो और अच्छा है, लेकिन अब वो बढ़ने लग जाते हैं, वो 30-40, 50-60, 70% तक अगर आ जाते हैं तब ये सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है। इसे हम डिसबायोसिस कहते हैं, यानी कि आपके जो गट बायोटास है वो आपके गट माइक्रोबायोटास जो है वो उनका बैलेंस कंप्लीटली आउट ऑफ बैलेंस हो चुका है, वो बिगड़ चुका है और अब आपको तरह तरह के हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द गट इश्यूज, गट हेल्थ इश्यूज कौन कौन से होते हैं। तो जनरली जो आपने बहुत कॉमन इश्यूज जो होते हैं आजकल, बहुत सारे आप देखोगे कि 70% लोगों में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें ये इश्यूज़ हैं, क्योंकि वो इसे नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरह लेने लग जाते हैं कि अरे ये सब तो होते रहता है। जिनमें कॉमन है सीबो, माने कि स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, सीफो स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल ओवर ग्रोथ, IBS इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, एब्डोमिनल पेन, स्टमक अल्सर, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। लीकी गट, जहाँ पे आपकी गट लाइनिंग में जो छेद हो जाते हैं और उससे आपका गट जो है वो लीकी गट बन जाता है। तो ये जब चीज़ें आपके होने लग जाती है, और ये आपको पता कैसे चलेगा, इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो इनके कुछ सिम्टम्स मैं आपको बतलाती हूँ कि कैसे आप समझेंगे कि आपको गट पे ध्यान देना है, आपके गट में बैलेंस बिगड़ चुका है और इसीलिए आपके हेल्थ में इश्यूज़ आ रही है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, या आपको डायरिया हो जाता है, या आपको स्टमक ब्लोटिंग की इश्यूज़ है, आपकी बॉडी में क्रॉनिक पेन हो रहा है, आपको नॉजिया फीलिंग रहती है हर समय में या अक्सर रहती है, या फिर आपको पेट में दर्द होता है, और आपके अगर मान लेते हैं कि आपके जॉइंट्स में या कहीं पे और जगह पे आपके पेन होता है, अचानक में आपके बाल गिरने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब मैं बॉल्डनेस की बात नहीं कर रही कि गंजापन आ गया, लेकिन आपके बाल यानी कि थिन हो गए हैं, आपके बाल गिर रहे हैं बिना वजह से, तब हो रहा है। या फिर आपको नींद नहीं आती है रात को देर तक, और या अगर नींद आ भी जाए और अगर आपकी नींद खुल जाए रात को तो फिर आप बहुत देर तक सोते नहीं हैं, आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन रहने लग गया है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जब आप समझ सकते हैं कि आपको गट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं। और गट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हुए इसका मतलब ये है कि आपका जो गट है वो डिसबायोटिक स्टेट में है, यानी कि आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज की क्वांटिटी बढ़ी हुई है और अच्छे जो बैक्टीरियाज आपके होने चाहिए थे उसकी क्वांटिटी कम है, राइट। आपकी इन फूडिंग हैबिट्स, अनहेल्दी फूडिंग हैबिट्स एंड आपके इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस की वजह से आपके क्या होते हैं कि जो फ्रेंडली गट बैक्टीरियाज है उनकी क्वांटिटी भी अफेक्टेड होती है, क्योंकि जो क्वांटिटी होनी चाहिए थी अब उनकी संख्या कम होने लगती है। और किसकी संख्या बढ़ने लगती है? बैड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ने लगती है। और इनकी क्वालिटी और इनकी स्पीसीज जो वैरायटी आपके अंदर में होनी चाहिए थी
वो भी अफेक्टेड हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज है ये जब हम एक बहुत इंसान बहुत हेल्दी रहता है, या पहले क्या आप देखोगे कि पहले 30-40 साल पहले तक में क्या होता था कि हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, इन सब में क्या होता था कि गट बैक्टीरियाज की जो स्पीसीज थी 2000 से ज़्यादा ये स्पीसीज पाई जाती थी। फिर धीरे धीरे, और इनके सबके ना अलग अलग काम होते हैं, ये आपकी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को देखते हैं, कोई अलग कोई ऑर्गन को देख रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए काम में करता है। फिर धीरे धीरे ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से आपके अंदर में क्या होता है, इनकी स्पीसीज़ की जो वैरायटी है वो कम होने लगती है। तो ध्यान आपको ये देना, क्योंकि हमारे जो गट माइक्रोबायोटास हैं ये हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी पेन सेंसिटिविटी को, हमारे इमोशंस को, हमारे डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो होते हैं आपकी लाइफ के, हमारी ओवरऑल वेलबींग को, इन सब से ये रिलेटेड होते हैं। आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि आपके वेल्थ एंड मनी को भी अफेक्ट करते हैं आपके हेल्थ के साथ साथ। तो हमें इनका ख्याल रखना हमारे लिए हमारा कर्तव्य भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो आप क्या चीज़ें ऐसी हैं और जो आपको खाने की छोड़ देनी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि आप उन चीज़ों को छोड़ दें, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको खाना चाहिए ताकि आपका गट हेल्थ अच्छा रहे, ये मैं आपके साथ में अभी शेयर करूँगी, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको जैसे एक गट बैक्टीरिया के बारे में बतलाती हूँ, जो कि बैड बैक्टीरिया है, और वो पहले जब हुआ करता था तो उससे लोगों को क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, और उसका एक जो आजकल नया ट्रीटमेंट एक आया है उस बारे में मैं आपके साथ में एक बार डिस्कस करती हूँ। तो जब आप देख रहे हो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहे हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं, नोजिया फीलिंग हो रही है, और बॉडी में पेन भी आ रहा है, फीवर भी बढ़ गया है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका कोलोन जो है, जिसे हम आंत कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं, वो आपका कोलोन इन्फ्लेम्ड हो गया है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि कोलोनोस्कोपी की जाती है उसके लिए, है ना। तो वो जो कोलोन अगर इन्फ्लेम्ड हो गया है, जिसे आप दूसरी भाषा में आप कोलाइटिस भी कहते हैं, तो इसमें क्या हुआ है, इसका मतलब आपके अंदर एक सी डेफिसाइल नाम के हार्मफुल बैक्टीरिया आपके बॉडी में इन्वेट कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं। अब इन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है। जब आप बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, तब आप अपने हेल्थ के साथ और ज़्यादा, जो मैंने आपको अभी बतलाया कि आपके जो गुड बैक्टीरिया है उनकी क्वांटिटी भी कम होती है और उनकी वैरायटी यानी स्पीसीज़ भी कम होने लग जाती है। तो कोलाइटिस अगर आपको है, या स्टमक अल्सर है, या आपको गट रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हर समय रहता है, आपको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और इस तरीके के IBS तो है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी गट से रिलेटेड होती है, जैसे कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो जिस बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में एडवांस बातें जब हम लोग करेंगे एडवांस लेवल की, तब मैं आपको इस बारे में और बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं तो इसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अब निकाला गया है पिछले कुछ सालों में, कि स्टूल ट्रांसप्लांटेशन एक हेल्दी इंसान का, जिसे हम फीकल माइक्रोबायल ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। तो अगर आप गट रिलेटेड इश्यूज से बहुत समय से जूझ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करिएगा। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ दिनों तक, शायद 4-5 दिन तक, या 3 दिन या 7 दिन तक, आपको एक हेल्दी इंसान का स्टूल ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे कि आपके अंदर जो अच्छे वाले गट बैक्टीरिया जो थे, हेल्दी बैक्टीरिया जो मर गए थे या कम हो गए थे, वो फिर से ग्रो करने लग जाते हैं और आपका गट फिर से ठीक होने लग जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी कुछ आदतों में, कुछ चीज़ों में सुधार भी लाना पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको ये बतलाती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें खाने की छोड़ देनी चाहिए जो कि आपके गट को एडवर्सली अफेक्ट करती है, जिसमें आता है सबसे पहले आपका शुगर एंड शुगरी फूड। जी, मीठा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मीठा आपके बैड बैक्टीरिया का खाना है। तो जब भी आप मीठा खा रहे हैं तो समझ लीजिएगा, याद रखिएगा कि आप अपने बैड बैक्टीरिया को खाना खिला रहे हैं कि लो खाना खाओ, बढ़ो और तकलीफ दो। तो अब ये आपकी चॉइस है, आप माने चाहे ना माने, ये आपके ऊपर में है। लेकिन ये जो शुगर एंड शुगरी फूड, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर गट हेल्थ, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर गुड फ्रेंडली बैक्टीरियाज, ठीक है। सेकेंड है आपका कि आप रिफाइंड ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। देन थर्ड वन इज़
आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। फोर्थ इज़ ग्लूटेन, जो कि वीट, बार्ली, इन सब में पाया जाता है और बियर में भी पाया जाता है। एंड फिफ्थ इज़ वाइट सॉल्ट। तो आप वाइट सॉल्ट की जगह आप सेंधा नमक, काला नमक ये सब यूज़ कर सकते हैं आप, या सी सॉल्ट यूज़ करें। जिनके आगे इनके बारे में भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि सी सॉल्ट के और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आपको इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है छोड़नी, वो है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, क्योंकि ये इमोशंस आपको पूरी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए भी मैं आपके साथ में आगे एक ब्रीदिंग टेक्निक, एक बहुत पावरफुल टेक्निक आपके साथ में शेयर करूँगी आगे आने वाले वीडियोज़ में, तो जुड़े रहिएगा मुझसे। अब आपको अपने गट हेल्थ के लिए क्या खाना चाहिए? तो आपके गट हेल्थ के लिए दो तरह का फूड बहुत अच्छा होता है। एक होता है प्रोबायोटिक एंड दूसरा होता है प्रीबायोटिक। ठीक है, तो प्रोबायोटिक फूड यानी कि फर्मेंटेड फूड खाइए, जिसमें आती है आपकी कांजी, किमची, कंबुजा, ये सारी जो चीज़ें हैं, कफीर बोल के भी होता है। तो इनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। वैसे कांजी पर मैंने एक वीडियो भी डाली है, आप चाहें तो बीटरूट एंड गाजर की कांजी मैंने बनानी सिखाई है, बहुत टेस्टी होती है और ये आपके बैक्टीरियाज़ को बढ़ाती है, आपके गट में फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ बढ़ाती है। तो आप इसे लेना शुरू करें, फर्मेंटेड फूड को, जो कि प्रोबायोटिक होता है। और प्रीबायोटिक आप लिया करें, जिसमें आते हैं आपके फाइबर के फूड्स आते हैं कि क्या क्या फाइबर के फूड जो होते हैं, जिनमें फाइबर खूब सारा पाया जाता है। जैसे कि आपके फलों और सब्जियों में खूब सारे फाइबर्स होते हैं, तो खूब फल और सब्जियां खाएं, खूब सारा सैलड खाया करें। सीड्स लिया करें, फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, ये सारे सीड्स आप खाया करें, अपने सैलड में मिला लें या किसी भी चीज़ों पर आप सौते वेजिटेबल्स के ऊपर में स्प्रिंकल करके आप खा लें। तो ये सारी चीज़ें आप लिया करें। इसके साथ में लेग्यूम्स, लेंटिल्स, चना, ये सब सारी चीज़ें आप खाया करें। इन सब में बहुत सारे फाइबर होते हैं, जिससे कि आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया उनको खाना मिलता है। और स्ट्रेस कम लिया करें, रात को भरपूर नींद सोया करें, क्योंकि जब आप सोते हैं तभी भी आपका दिमाग, आपका बॉडी कामनेस की स्टेट में जाता है। और साथ ही साथ मेडिटेशन किया करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में और डिटेल में भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप ये सारी चीज़ों के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के भी काम आएगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस।